2026 में हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन चैत्र पूर्णिमा की उदया तिथि होने के कारण ये पर्व बेहद खास है। बजरंग बली की कृपा पाने के लिए यहाँ संपूर्ण विधि और उपाय दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट लिखें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधूरा न छोड़ें। शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2026। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल सुबह 7:07 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल सुबह 7:41 बजे तक। उदया तिथि चूंकि 2 अप्रैल को सूर्योदय के समय पूर्णिमा है, इसलिए इसी दिन जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक स्नान के लिए श्रेष्ठ। पूजन विधि स्नान व संकल्प सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पानी में गंगाजल मिलाना शुभ है। लाल या नारंगी वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। स्थापना एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में भगवान राम और माता सीता का चित्र अवश्य रखें। अभिषेक हनुमान जी को शुद्ध जल और फिर पंचामृत से स्नान कराएं यदि धातु की मूर्ति हो। चोला अर्पण चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। पूजन सामग्री लाल फूल, खासकर गुड़हल, अक्षत, धूप, दीप और गंध अर्पित करें। पाठ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। भोग और प्रसाद हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों का भोग लगाएं। बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, शुद्ध घी में बना हलवा, केला या अन्य मीठे फल। विशेष तुलसी दल, तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए इसे जरूर शामिल करें। शक्तिशाली मंत्र पूजा के दौरान या माला जप के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करें। सामान्य मंत्र ओम हनुमते नमः। संकट निवारण ओम नमो भगवते हनुमते नमः। मनोकामना पूर्ति ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। राम मंत्र श्री राम जय जय राम। हनुमान जी को सबसे प्रिय। क्या करें और क्या न करें, क्या करें क्या न करें। ब्रह्मचर्य का पालन पूरी निष्ठा से करें। सूतक या पातक की स्थिति में पूजा न करें। पूर्ण विराम पूजा में लाल या पीले रंगों का प्रयोग करें। काले या सफेद रंग के वस्त्र न पहने। पूर्ण विराम राम नाम का जाप अधिक से अधिक करें। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। पूर्ण विराम दान पुण्य, गुड़, चना, बंदरों को केला खिलाना करें। पूजा के दौरान क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग न करें। पूर्ण विराम महा उपाय विशेष लाभ के लिए कर्ज मुक्ति के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाकर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। नकारात्मकता दूर करने के लिए 7 लोग को कपूर के साथ जलाकर पूरे घर में धुआं दिखाएं। ग्रह दोष शांति पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें और सरसों के तेल का दिया जलाएं। सफलता के लिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और जय श्री राम लिखा हुआ पीपल के पत्तों का हार पहनाएं। हनुमान जन्मोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय बजरंग बली। 2026 में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व 2 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को संकटमोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, जो साधना और सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ है। यहाँ पूजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल 2026। हनुमान जी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मुहूर्त प्रकार समय पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2026 रात्रि 11:20 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 अप्रैल 2026 रात्रि 9:45 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक। अमृतकाल सर्वोत्तम शाम 6:15 से 7:45 तक। व्रत पारण और खानपान हनुमान जन्मोत्सव का व्रत रखने वालों को पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। हालांकि कई लोग शाम की आरती के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। क्या खाएं? फल, दूध, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा और मेवे। पारण के समय बूंदी का प्रसाद या चूरमा ग्रहण करना शुभ माना जाता है। क्या न खाएं? तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और नमक। यदि संभव हो तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। इस दिन खट्टी चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए। महा उपाय और टोटके यदि जीवन में बड़े संकट हो या कोई मनोकामना पूरी न हो रही हो तो ये उपाय करें। चोला अर्पण हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं, इससे ग्रहों के दोष शांत होते हैं। पीपल का पत्ता 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम लिखकर उनकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है।
दीपक उपाय। चमेली के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। नारियल। एक नारियल पर मौली कलावा लपेटकर उस पर सिंदूर से तिलक लगाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। हनुमान जन्मोत्सव पौराणिक कथा। प्राचीन कथा के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि उन्हें एक पराक्रमी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त अग्निदेव ने उन्हें खीर दी। उस खीर का एक छोटा सा अंश एक शिकारी पक्षी चील झपट कर ले गया और उड़ते समय वह अंश माता अंजना के हाथों में गिर गया। माता अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसके फलस्वरूप चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। चूंकि वह खीर पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंची थी और हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, इसलिए उन्हें पवनपुत्र और शंकर सुवन भी कहा जाता है। विशेष टिप: हनुमान जी की पूजा में राम नाम का संकीर्तन सबसे अधिक फलदायी होता है। पूजा के अंत में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र भगवान राम की स्तुति और सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की थी। ऐसी मान्यता है कि इसके पाठ से सभी प्रकार के कष्ट, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। हनुमान जन्मोत्सव पर इसका पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र विनियोग। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थ राम रक्षा स्तोत्र पे विनियोग। ध्यान। ध्यायदाजानुबाहु धृतशर धनुष बद्ध पद्मासनस्थ पीतम वासो वसान नवकमलदल स्पर्धिनेत्रम प्रसन्नम वामर्कारुसीतामुक्कमलमिलल्लोचन नीरदाभ नानालंकार दीप्तम दग्धमुरुज्जटामण्डन रामचंद्रम। स्तोत्र पाठ। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षर पुंसा महापातकनाशनम। 1 ध्यात्वा नीलोत्पल श्याम राम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुटमण्डितम। 2 सासितुल धनुर्बाण पानी नक्तांचरांतकम स्वलीलया जगत्त्रातुनाविर्भूतज विभुम। 3 रामरक्षा पठेत प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज। 4 कौसल्यो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति व्राना पातु मखत्राता मुख सौमित्रवत्सल। 5 जिह्वा विद्यानिधि पातु कंठ भरतवंदित स्कंधो दिव्यायुध पातु भुजो भग्नेश कार्मुक। 6 करो सीतापति पातु हृदय जाम्बग्न्यजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिन जाम्बवदाश्रय। 7 सुग्रीवेश कटि पातु सिक्थिनी हनुमत प्रभु उरु रघुतम पातु रक्ष कुल विनाशकृत। 8 जानुनी सेतुकृत पातु जंघी दशमुखांतक पादो विभीषण श्रीद पातु रामो एस्खपे छोटी ई की मात्रा ल पे अ की मात्रा वपो। 9 एता रामबलो पेता रक्षा यह सुकृति पठेत सचरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। 10 पाताल भूताल व्योमचारिण शिच्छदचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षित राम नाम भी। 11 रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिन् मुक्तिं च विन्दति। 12 कुछ प्रमुख मंत्र संपूर्ण पाठ का फल। यदि आपके पास समय कम हो तो इस एक श्लोक का जाप भी राम रक्षा स्तोत्र के समान फल देता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। पाठ करने के लाभ। सुरक्षा कवच। ये शरीर के हर अंग की रक्षा के लिए प्रार्थना है। भय से मुक्ति, दुष्स्वप्न, शत्रु बाधा और मानसिक तनाव दूर होता है। सफलता। कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। क्या आप हनुमान जन्मोत्सव की पूजा के लिए कोई विशेष विधि या मंत्र भी जानना चाहेंगे?